भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। वीडियो में मंच से बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, और यहाँ वो जिस शब्द के लिए कह रहे हैं कि उसे बोलना भी खराब लगता है, वो शब्द है माखन चोर। वही माखन चोर शब्द जो भगवान श्री कृष्ण के कई नामों में से एक माना जाता है, और उस पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को बताने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल बोलचाल से लेकर किताबों और भगवान कृष्ण के तमाम भजनों में उनके नटखट रूप को बताने के लिए किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ये रूप मध्यकाल से अब तक चित्रकलाओं में भी खूब लोकप्रिय रहा है। इससे इतर उनका माखन चोर स्वरूप साहित्य से लेकर संगीत में भी अपनी धमक के साथ मौजूद है। आज दही हांडी की परंपरा भी कृष्ण के इसी माखन चोर स्वरूप का प्रतीक है। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए इसी माखन चोर उपाधि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपत्ति दर्ज कराई है। मोहन यादव का ये वीडियो 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, और अब जब ये वीडियो सामने आया है तो सोशल मीडिया पर यह खूब शेयर हो रहा है। इसमें आम लोग तो है ही, विपक्ष ने भी इस बयान को लेकर उन्हें निशाने पर लिया है। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के यहाँ जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था। ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की ठीक बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मछली छोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सकर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। तो हमारे लिए भगवान की वो लीला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने इस बयान में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का माखन की मटकियों को तोड़ना कंस के प्रति विद्रोह था। भगवान की मंशा थी कि मटकी तोड़ दो, फोड़ दो, लेकिन दुश्मन तक माखन नहीं पहुंचना चाहिए। अब चूंकि ये बयान मुख्यमंत्री की ओर से आया था तो इस पर कोई ठोस फैसला भी लिया जाना था, और वो लिया भी गया। राज्य के कल्चर डिपार्टमेंट ने अब भगवान कृष्ण की इस छवि को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव के कल्चरल एडवाइजर राम तिवारी ने इसके लिए बड़े पैमाने पर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में वो कहते हैं कि हम अपने ऑफिस में कोई कानून नहीं लाएंगे, लेकिन हम स्कूल के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बच्चों को कृष्ण के बारे में हम सही ज्ञान देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य का कल्चर डिपार्टमेंट धार्मिक गुरुओं, विद्वानों, उपदेशकों और कहानीकारों को बताएगा कि कृष्ण का माखन चुराने का काम वास्तव में कंस की नीतियों के खिलाफ उनके विद्रोह का प्रतीक था। साथ ही वो आगे से कृष्ण की माखन चोरी की कहानी को आगे बढ़ने से भी रोकेंगे। दूसरी ओर मोहन यादव के इस बयान के बाद राज्य में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव कृष्ण की लीलाओं की कहानी बदलकर नया इतिहास लिखना चाहते हैं, और क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन जो इतिहास में इतने सालों से कृष्ण की लीलाएं लिखी है, कृष्ण के बारे में लिखा, तो क्या आप सनातन धर्म की ये सब जो पुरानी कहानियां उनको बदलना चाहते हैं? तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपको जो उचित लगे आप मुख्यमंत्री करो, लेकिन आप कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे जनादेश फर्जी था, आप इस जनता से वोट कैसे चोरी किए, उसका मुख्यमंत्री जवाब दे। पक्ष विपक्ष के इन बयानों के बीच ये मुद्दा राजनीतिक भी हो चुका है। इस पूरे मुद्दे का एक पहलू ये भी है कि मोहन यादव की सरकार राज्य में कृष्ण पथ धार्मिक सर्किट बनाने जा रही है। इसके लिए 3222 मंदिरों का सर्वे पहले ही किया जा चुका है। मान्यता है कि कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में आए थे, और आज यही उज्जैन मुख्यमंत्री मोहन यादव का राजनीतिक गढ़ भी है। ऐसे में राज्य में यह मुद्दा धर्म के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप भी ले रहा है। मोहन यादव के लिए बिल्कुल ये
मामला मक्खन जैसा है। खैर, इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथी जागृति। कैमरे के पीछे आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।